कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने क्या इंडिया गठबंधन को मजबूरी में ही सही एक होने पर मजबूर कर दिया? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के तुरंत बाद इंडिया गठबंधन की होने वाली मीटिंग में कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बहुत बातें हो चुकी हैं। केवल मैंने ही नहीं, मतलब पूरे सोशल मीडिया में होती हैं और होंगी भी आगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका मूवमेंट अभी लंबा चलेगा। लेकिन 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के तुरंत बाद 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, वो ये कि अगर एक बिल्कुल नया मूवमेंट इतना सोशल मीडिया बस खड़ा कर सकता है तो फिर इंडिया गठबंधन की अपनी ताकत को कम आजमा रहा है। सबसे पहले आपके सामने अपडेट रखती हूं दोस्तों। 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। इस मीटिंग में तमाम तरह की बातों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि इस मीटिंग का वेन्यू भी डिसाइड हो गया है। देखिए, जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि 23 राजनीतिक विपक्षी दल सोमवार को यानी कि 8 जून को दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने आने वाले हैं। 23 दल आने वाले हैं और कुछ दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जाहिर की है। मतलब कुछ दलों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ नोकझोंक चल रही है। तो हो सकता है कि जेएमएम इससे अपनी दूरी बना ले। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध किया है जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रहा है। मतलब जो नहीं आ रहे हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। रोज संविधान पर हमला कर रही हैं, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी के गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं, लगातार महंगाई के जरिए घरेलू बजट को बिगाड़ रही हैं, लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं, निवेश के माहौल को कमजोर कर रही हैं और विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही हैं। आगे लिखा है, भारत की तरह इंडिया गठबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा होगा। जितनी विविधता भारत में है उतनी विविधता इंडिया गठबंधन में है, लेकिन फिर भी जैसे भारत एक है वैसे ही इंडिया गठबंधन भी एकता के साथ इन मुद्दों के साथ खड़ा है। अब इसमें बहुत सी बातें आती हैं। इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग का एजेंडा बताया गया कि विदेश नीति की खामियों पर बात होगी, इन्वेस्टमेंट के जो अवसर देश में एक बड़े लेवल पर सवालों के घेरे में आ रहे हैं, विदेशी निवेश जा रहा है, उसको लेकर बात होगी महंगाई पर, बात होगी आम आदमी के बिगड़ते बजट पर, बात होगी नीट पेपर लीक और सीबीएसई आंसर शीट्स में हुई गड़बड़ को लेकर। इसके अलावा बात होगी उस मुद्दे को लेकर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो उसकी टाइमिंग को लेकर है। हालांकि इंडिया गठबंधन की मीटिंग 8 तारीख को होनी थी, ये पहले ही तय हो गया था, ये बहुत पहले तय हो गया था। इनफैक्ट पहले तारीख 6 तारीख थी, फिर तारीख में कुछ शायद तब्दीली हुई, क्योंकि 23 दलों को आना है तो हो सकता है कुछ तब्दीली हुई होगी, तो अब 8 तारीख को होगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत से ऐसे दल हैं जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है। बाकायदा अखिलेश यादव ने देखिए एक पोस्ट भी लिखा है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। कॉकरोच जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी तो खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही पार्टी खड़ी हो पाई है, आम आदमी पार्टी उसको फंड कर रही है। तो वो सब बातें आगे देखी जाएंगी जो भी होगा, लेकिन विपक्ष की अलग अलग पार्टियां कॉकरोच जनता पार्टी को एक्नॉलेज कर रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को नाराजगी है इस बात पर कि भाई यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किए, वहां तो मीडिया कवरेज नहीं मिली, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए इतने बड़े स्तर पर लोग चले गए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि अगर ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी करे चाहे कोई और करे, उसका जो मूल उद्देश्य है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। भाई प्रोटेस्ट अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने किया तो किसके खिलाफ किया? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया। आप नीट पेपर लीक सहित देश भर में जो सरकारी नौकरियों का एक अजीबोगरीब मामला बन गया है। कहीं भर्तियां निकलती हैं तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारी भर्तियों में पैसे का खेल चल रहा है। कहीं नौकरियां निकल रही हैं तो वहां रिश्वतखोरी चल रही है। कहीं पेपर ही नहीं होता, पेपर होता है तो लीक हो जाता है। कहीं पेपर हो गया ठीक से और आपको ऑफर लेटर मिलने में 5 वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये एक सिंडिकेट है जो देश भर में अलग अलग राज्यों में चल रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं। इसमें कौन इसका गिरोह का सरगना है नहीं पकड़ा जाता। छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियां घूमती रहती हैं। इसके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए। और अगर इसका टिप ऑफ द आइसबर्ग बनता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर इंडिया गठबंधन इसको लेकर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल सके तो क्या दिक्कत है? आप सोचिए दोस्तों, 23 दल बैठक के लिए आ रहे हैं ना,
तो अगर ये 23 दल एक मुश्त एक राय बना लें और कहें कि बस अब हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, इसी जंतर मंतर में क्या ये 23 दल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? इसी जंतर मंतर में जब ये 23 दल आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गठबंधन के, क्या उनको ऐसी कवरेज नहीं मिलेगी? लेकिन वही बात है कि इंडिया गठबंधन में इतनी अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग बातें हैं, वो कौन 23 दल एक साथ एकजुट होंगे? ममता बनर्जी जो आज इंडिया गठबंधन की एकता के लिए कुछ भी करने को राजी हैं, वो फोन भी कर रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाए। आज से पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन को कोई भाव नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए बड़ी आगे आ रही थी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इंडिया गठबंधन से अलग हो गई क्योंकि उनको पंजाब में चुनाव लड़ना था। तो पॉइंट ये कि ये जो एक गुबार है जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मतलब ही ये है ना इसका कि कुछ तो है इस देश में भीतर ही भीतर जो इस सरकार के खिलाफ बोलना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। ये इन देश की विपक्षी पार्टियों की नाकामी नहीं है क्या कि वो एक मंच तक नहीं दे पाई? दोस्तों आज तक इस देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने संसद से मार्च किया था जंतर मंतर तक, और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा और इतना सफल हुआ था कि उसको पूरे देश छोड़िए पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था। मैंने तक कवर किया था, मैंने आपको दिखाया था कि दुनिया भर की मीडिया ने क्या छापा है। क्यों? क्योंकि देश का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव तो बैरिकेड फांद के कूद के बाहर चले गए। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, जितने विपक्षी दल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर बैठ गए। पूरे देश की मीडिया ने इसको कवर किया। तो क्या ऐसा कोई प्रोटेस्ट, क्या ऐसा कोई मार्च, क्या इंडिया गठबंधन की पार्टियां नहीं कर सकती? सोचिए, इतनी सारी पार्टियां, 23 पार्टियों के जब कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे तो क्या माहौल होगा? दोस्तों, नीट जैसे कितने पेपर लीक हुए इस देश में, क्या इस देश की विपक्षी पार्टियां उसके लिए एकजुट नहीं हो सकती? कोई एक मुद्दा इन पार्टियों को एकजुट नहीं कर पाया। अब बैठक की बात कही गई है, चलिए देखते हैं बैठक से क्या निकल कर आता है। लेकिन इस वक्त अगर देश में एक माहौल है विपक्ष का, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को स्पेस मिल रही है, मीडिया उसे कवर कर रहा है, झक मार के कवर कर रहा है, चाहे आलोचना करने के लिए ही कवर कर रहा हो, और इस वक्त सरकार बैकफुट में भी है अपने एक मंत्री की वजह से, धर्मेंद्र प्रधान में, शिक्षा मंत्रालय की वजह से। महंगाई एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। मतलब पेट्रोल डीजल की महंगाई अभी तो आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको लग रहा है चलो 5 रुपए बढ़ गए, 4 रुपए बढ़ गए, 2 रुपए महंगाई तो हो गया, दूध क्या फर्क पड़ता है, 34 रुपए का लेते थे 36 का हो गया। लेकिन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा फल सब्जियों की महंगाई अगले 6 महीने में आप देखिएगा क्या स्थिति हो गई। ऐसे हालात में अगर विपक्ष इसको राजनीतिक तौर पर गोलबंदी नहीं कर पाएगा, इस बड़े मुद्दे के लिए सड़क पर उतर नहीं पाएगा, तो फिर पॉइंट क्या है इसका? जैसे आज मैंने आपको एक खबर दिखाई, दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लोकसभा के सांसद हैं। पिछले कई दिनों से यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, उसको कोई नहीं दिखा रहा उसको, कई दिनों से कर रही है, NSUI कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस के एक प्रोटेस्ट में गए, बैरिकेड पर चढ़े, उन पर वाटर कैनन फेंकी गई, वीडियो वायरल हो गई, हर जगह उन्हीं के चर्चे हैं और उसके जरिए यूथ कांग्रेस के चर्चे हैं। तो ज्यादा को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी जिसके 99 सांसद हैं, उसके 99 सांसद अगर उतर जाए सड़क पर और उन पर वाटर कैनन छोड़ दी जाए, तो फिर देखिए कैसे मीडिया कवर नहीं करेगी। लेकिन क्या यह हो पाएगा? ये भी तो अपने आप में सवाल है। क्या इस देश के नेता सड़क पर उतर पाने का, इतनी गर्मी में अपना खून जलाने का, अपना सर तपाने में इंटरेस्टेड हैं? विपक्ष की राजनीति में तो आप सत्ता पक्ष से ज्यादा काम करना पड़ता है आपको। विपक्ष के नेता तो हर दिन सड़क पर होते हैं। कौन है इस वक्त विपक्ष का ऐसा नेता जो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है या इस तरह देश की आवाज बुलंद कर रहा है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।